समस्याएं आपके समाधान श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के विचारों के अंदर विचारों में आप कोई भी सवाल रखें, उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। गुरुदेव, ये आजकल के समय में वार बहुत चलते हैं, मतलब वार मतलब तिथि नहीं समझते। हम बोलते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने या अपना वीरवार को कपड़े नहीं धोने। तो ये क्या मान्यताएं हैं हमारे धर्म में कि इसे हम तिथि देखें? देखिएगा, ये जो मामला है ना, मंगलवार के दिन वो नहीं करना, बुधवार को वो नहीं करना, शनिवार को वो नहीं करना, रविवार को वो नहीं करना, या फिर वो करना मंगलवार के दिन इत्यादि, ये जो बातें हैं मात्र ज्योतिष से संबंधित है। और मैं यह मानता हूं, अगर ज्योतिष की रीति नीति में कहा गया है तो वह सही है। कारण केवल इतना है, जो कुछ भी होता है लगभग ग्रहों के हिसाब से होता है। ग्रहों की एक अपनी प्रकृति होती है, ग्रहों की एक अपनी प्रकृति होती है, और वो प्रकृति के विपरीत, यदि अपन भी प्रकृति के विपरीत कुछ पाते हैं, कुछ देखते हैं, तो नाराज हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। उसी ही प्रकार से ये नवग्रहों का चक्कर हमारी जैन परंपरा में भी ग्रहों को माना जाता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ग्रहों को लेकर के जैन परंपरा में बिल्कुल इनकार है, नहीं। स्वयं श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का जिस समय निर्वाण होने वाला था, आज की रात है, अंतिम रात है, लोगों को पता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए हुए हैं, समवसरण में बैठे हुए हैं, परमात्मा की देशना को सुन रहे हैं। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, परमात्मा 2 दिनों तक देशना दे रहे हैं, तो 16 प्रहर की देशना हो गई। लगभग अंतिम क्षण है, और अंतिम क्षणों पर इंद्र खड़ा हो जाता है, परमात्मा से कहता है कि साहेब मेहरबानी करो, कुछ पलों के लिए आप अपनी उम्र बढ़ा लें। कारण आपका जन्म आदि जो प्रमुख घटनाएं हैं आपके कल्याणकों की, वो उत्तरा फाल्गुनी, हस्तोत्तरा, हस्त है बाद में जिसके ऐसे नक्षत्र को हस्तोत्तरा कहते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, मूल शब्द है हस्तोत्तरा। हस्त है अगला, जिसका ऐसे नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी के बाद में हस्त आता है, तो आपकी अधिकतर बातें हस्तोत्तरा नक्षत्र में होती हैं। ये जो निर्माण जिस समय आपका हो रहा है, उस समय ऐसा है, आपकी राशि में एक भस्मक नाम का ग्रह होता है। जैन परंपरा में केवल 9 ग्रह या 11 ग्रह नहीं माने जाते। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और ये 9 ग्रह आजकल की तारीख में कुंडली में 11 या 12 ग्रहों का भी चलता है हर साल। नेपच्यून इस तरीके से 11, किसी में 12, यानी कि ये सब चल रहा है। परंतु जैन परंपरा में 84 ग्रहों के नाम मिलते हैं, उसमें से एक ग्रह है भस्मक ग्रह। ग्रह चलते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। कोई भी ग्रह बिना राशि के नहीं घूमता। राशियां नक्षत्र से बनती हैं, नक्षत्र कुल मिलाकर के 27 होते हैं। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं।
तो 27 चौका 108 और 12 नीम 108। 27 चौका 108 तो 27 नक्षत्र के चरण में 108, 12 चरणों की एक राशि, तो 12 नीम 108। तो 108 चरणों को 12 राशियों के रूप में माना जाता है। और 12 नीम 108, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह 12 राशियों में यानी कि 108 चरणों में घूमते फिरते रहते हैं। साहब ऐसे समय पर आप निर्वाण पधारेंगे ना, तो भस्मक ग्रह आपके निर्वाण के बाद आपकी राशि में बैठ गया, और यदि उस समय वह भस्मक ग्रह आपकी राशि में बैठता है तो चाहे अनर्थ है, आपके शासन को नुकसान होगा, आपके शासन की जो छवि है वो भी धूमिल होगी। इतना अच्छा शासन वो यदि तेजोहीन बनता है तो गलत मामला है, और यदि आप होंगे, आपके देखते हुए यदि वो ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करता है तो शायद फिर वो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए आप थोड़े से कम उम्र बढ़ा लो। मालिक ने कहा ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ये जो तू बोल रहा है तेरे दिल में जिनेंद्र परमात्मा के शासन के प्रति मोह बोल रहा है, प्रेम बोल रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। और सचमुच में ग्रहों का प्रभाव देखिएगा। मैं इस समय जो कुछ भी उत्तर दूंगा भगवान महावीर स्वामी जी के वाणी के अनुसार दूंगा। मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं वो इस समय मुझको कुछ भी विचार नहीं करना है। आप लोग स्वीकारते हो या नहीं स्वीकारते हो इस बात का भी मुझको कुछ विचार नहीं करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस समय जो जिस मानसिकता में आपसे प्रश्नोत्तरी कर रहा हूं उस मानसिकता में मुझको जैन सिद्धांत जो कि जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर मुझको उत्तर देना है। तो मैं यह मानता हूं कि अगर ज्योतिष में ऐसा विधान है तो फिर वह अपने को स्वीकारना पड़ेगा, और जैन परंपरा इस बात को स्वीकारती है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, देखिएगा आप लोग कल्पसूत्र सुनते हैं, कल्पसूत्र सुनते हैं, 14 सपने सुनते हैं ना। उसके बाद में जब 14 सपने हो जाते हैं तो कल्पसूत्र, जैसे कल्पसूत्र में जिसको कि अपने कल्पसूत्र में कल्पसूत्र की महिमा बताने के लिए सूत्र शिरोमणि एक शब्द है, तो उस सूत्र शिरोमणि में जिस समय देवाधिदेव परमात्मा का जन्म होता है तो उस वर्णन को करते हुए स्पष्ट उल्लेख आता है। तूने सवाल पूछा दीक्षित, तो दीक्षित उस समय वर्णन आता है कि अमुक अमुक ग्रह इतने इतने अंशों पर था, अमुक अमुक ग्रह परमोच्च स्थिति में थे, और परमोच्च होने का क्या परिणाम उसका सामान्य रूप से वर्णन आता है। तो यानी कि जैन परंपरा में ग्रहों को, ज्योतिष को मान्यता दी गई है, इतना मैं कह सकता हूं। दूसरी बात जैन सिद्धांतों के आधार पर और जिनेंद्र परमात्मा आगम परमात्मा की वाणी ही है, उसमें आपको एक बात कहना चाहता हूं
देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने पुरुषों को 72 कलाएं जो सिखलाई, उन 72 कलाओं में से एक कला है ज्योतिष। आगे बढ़ता हूं। अगर परमात्मा की वाणी में है तो वो सच्चा ही है, और कोई मुझ जैसे आदमी की वाणी में है तो मैं यदि उस आगम के नाम पर आरोप कर दूं अपनी वाणी का तो वो गलत भी हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही कह सकता हूं। और किसी का कोई सवाल हो आप जरूर पूछ सकते हैं। सवाल आपके, समस्याएं आपकी, उत्तर देवादिदेव जिनेंद्र परमात्मा